नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है एमएस वर्ड और हमने एमएस वर्ड में पार्ट 2 कर लिया और आज है पार्ट 3। तो साथ में हमने पार्ट 2 के अंदर सीखा था होम टैब को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में पाइवोट टेबल और टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से फॉर्मूला यूज करके एक्सेल के अंदर हम यहाँ टोटल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और काउंट का फॉर्मूला हमें क्या बताता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टोटल हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। टोटल निकालने के लिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना होता है और जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद आपको लिखना है सम। जैसे ही आप सम टाइप करोगे यहाँ आपको वो फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ शो होगा। तो आपको करना क्या है, इसके साथ आपको बस ओनली टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ टाइप होगा। उसके बाद आपको जैसे कि इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, पंजाबी, इन सभी की रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट यहाँ से माउस से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप माउस से इस प्रकार से रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ टाइप हो जाता है। जैसे कि हमारी रेंज है B2 से F2, ये हमारी रेंज हो चुकी है। अगर आप यहाँ टाइप नहीं करते हैं तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे B2 कॉमा उसके बाद हमें लिखना है जैसे कि F2। तो ये देखिए जैसे ही हमने B2 से F2 लिखा हमारी रेंज है वो ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और बस एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इन सभी का जो टोटल है वो हमारा 411 नंबर निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से आपको जब आपने जो फॉर्मूला टाइप किया वो आप फॉर्मूला बार में इस तरीके से उस फॉर्मूले को देख सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि अभी हमें इन सभी का टोटल निकालना है तो आप फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरीके से सम का फॉर्मूला लगाना है और टैब प्रेस करना है और उसके बाद फिर से आप इस तरीके से रेंज सेलेक्ट करोगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा टोटल निकल के आ जाता है। लेकिन हमें इस तरीके से हर एक का फॉर्मूले में लगा लगा के आंसर नहीं निकालना होता। एक्सेल हमें क्या करता है, बस हमें एक किसी भी रो या कॉलम में अपना फॉर्मूला टाइप करें। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ से इस तरीके से माउस को लेके आना है। जैसे ये प्लस का आइकन बनता है इसको यहाँ लेफ्ट बटन से प्रेस करोगे और ड्रैग करोगे। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो एक्सेल में सभी का टोटल है वो एक साथ निकल के इस तरीके से आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि जैसे हमें अभी टोटल निकाला है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम मीन सबसे ज्यादा। अभी हमें पता नहीं लग रहा तो आपको करना क्या है, इसके लिए आप मैक्स का फॉर्मूला लगाओगे। आपको फिर से इक्वल टाइप करना है, उसके बाद आपको मैक्स टाइप करना है और टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ एंटर क्लोज करना है। सॉरी, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी 411 है। इसी प्रकार से आपको मिनिमम संख्या देखनी है तो आप इक्वल लगाओगे और उसके बाद आपको मिनिमम संख्या यहाँ टाइप करना है, मिनी। और जब आप मिनी करते हो तो देखिए इस तरीके से आपको टैब प्रेस करना है, आपका कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ टाइप होगा। उसके बाद जैसे कि मेरे को हिंदी के अंदर देखना है कि हमारी जो मिनिमम संख्या है वो कौन सी है, तो आपको शिफ्ट के साथ फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। देखिए हिंदी के हमारी जो मिनिमम यानी सबसे कम संख्या है वो 65 है। तो हम हिंदी में देख सकते हैं यहाँ से 89 नहीं है, 86, 83, 80, 77, 74, 71 और 68 और 65। ये देखिए हमारी जो सबसे कम यानी सबसे छोटी संख्या है वो 65 है। मिनिमम संख्या होती है सबसे छोटी और मैक्सिमम होती है सबसे बड़ी संख्या। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है कि काउंट का फॉर्मूला आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो काउंट का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ टाइप करना है आपको काउंट। काउंट किस लिए यूज होता है, जैसे कि हमारी ये कितनी संख्या है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमारी 10 संख्या है
और एक लाइन ऊपर हो चुकी है, तो यानी हम 2 से लेके 10 तक नंबर काउंट करने वाले हैं, तो यानी हमारी 8 संख्या हमें यहाँ मिलेगी। तो 9 संख्या में हमारा आंसर मिलेगा। हम यहाँ से इसको जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए हमारा 9 आंसर है वो निकल के आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने अभी सीख लिया कि मैक्सिमम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम संख्या कैसे निकाल सकते हैं और काउंट की हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम जानते हैं कि अभी हम अगर इनको ड्रैग करके देख करें तो हमें क्या निकल के वो रिजल्ट हमें मिलता है। देखिए जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो उसके बाद 411 से 394 जो हमारी 411 के बाद में जो संख्या है वो 394 है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारी 394 ये संख्या है, ठीक है। उसके बाद 377, 360 ये सारी संख्याएं, इसके बाद हमें सबसे बड़ी संख्या ये थी। उसके बाद जैसे भी हम ड्रैग किया तो वो सभी संख्या सबसे छोटी संख्या यहाँ लास्ट में हमारी आ चुकी है। इसी प्रकार से जैसे हमें मिनिमम संख्या में यहाँ से ड्रैग करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया तो देखिए 65 यानी मैक्सिमम वैल्यू है वो सारी, यानी इसमें 65 ही रहेगी हमारी। तो हमारी मिनिमम संख्या हमें 1 ही निकालनी होती है। इसी प्रकार से हमें जो मैक्सिमम होती है वो भी हमें एक ही संख्या निकालनी होती है। इसको ड्रैग करने की आपको कोई जरूरत नहीं होती, आप इसको चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें मिलता है काउंट। काउंट को अगर हम ड्रैग करें तो उसमें हमें क्या दिखाएगा, एज इट इज ही 9 दिखाना था, लेकिन क्योंकि 9 नहीं दिखाया क्योंकि हर एक संख्या हमारी यहाँ से लेस होती गई है ना, इस तरीके से वो दिखाएगा हमें। क्योंकि काउंट का था तो काउंट में हम ड्रैग करेंगे तो हमें यहाँ से लेस होती वो संख्या शो करेगा। तो हमें यहाँ काउंट को भी ड्रैग करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमें काउंट में तो ओनली काउंट ही करना होता है। इसके साथ हमें मिलता है नेक्स्ट, हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमें करना है आज टेबल। तो टेबल किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ आपको पता नहीं लग रहा होगा कि मोहित के जैसे टोटल 411 नंबर हैं। आप ओनली इनके नेम और आप टोटल नंबर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज करेंगे पाइवोट टेबल। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, जैसे कि हम इस कंप्लीट टेबल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इतनी टेबल को हमने कंप्लीट सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें जाना है पाइवोट टेबल पे और हमें क्लिक करना है पाइवोट टेबल पे। जैसे ही हम पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जिसमें हमें बता रहा है ये टेबल रेंज, ये हमारी यहाँ टेबल रेंज है। उसके बाद हमें चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, यानी यहाँ से हमें ये बता रहा है कि न्यू वर्कशीट है और एग्जिटिंग वर्कशीट। यानी अगर आप न्यू वर्कशीट पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ओके कीजिए, अगर आपको इसी सीट पे पाइवोट टेबल यूज करना है तो आप एग्जिटिंग वर्कशीट पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यू वर्कशीट पे करते हैं ताकि हमें अलग से वो शो हो, तो इसके लिए हम करते हैं ओके। जैसे ही हमने ओके किया तो हमारे सामने पाइवोट टेबल की यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम, रो, लेबल और वैल्यू, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से एक्टिव मिले हैं। तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ नेम लेना था और टोटल नंबर लेने थे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ओनली आपको यहाँ से नेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेम पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ देखिए इस तरीके से पाइवोट टेबल में जो हमारे नेम थे वो टेबल में, वो यहाँ पाइवोट टेबल में अलग से हमें शो कर दिए हैं। और जैसे ही आप इनके टोटल नंबर देखना चाहते हैं तो आपको ओनली करना क्या है, बस टोटल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टोटल नंबर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ से टोटल नंबर भी आपको इस तरीके से शो होंगे। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से एक्टिव मिलेगा। जब आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ एक्टिव नहीं मिलेगा। तो आपको इस पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन मिलता है। आप चाहें तो पंजाबी के नंबर देखना चाहते हैं साथ में तो आप पंजाबी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए वो पंजाबी के नंबर भी आ चुके हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ से टोटल को हाइड करना होगा। अभी आप टोटल पे क्लिक कीजिए तो देखिए पंजाबी अंदर आ चुके हैं और सम टोटल इनका इस तरीके से भी आ रहा है। आप जिस भी नंबर को लेना चाहें आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आप यहाँ से जैसे कि नेम वाला बॉक्स आपको उठा के इसमें रो में रखना है, तो हमने रो में रखा। अभी आपको वैल्यू जैसे टोटल वाला उठा के आपको वैल्यू में रखना है, तो हमने जैसे ही वैल्यू में रखा तो भी हमारे नंबर आपको इस तरीके से यहाँ शो हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम चलते हैं वापस से शीट 1 पे। इसके साथ हमें फिर से सिलेक्ट करना है और हमारा रहता है पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट चार्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं, पाइवोट चार्ट यूज करने के लिए आपको पाइवोट चार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बता रहा है न्यू वर्कशीट पे ओके करना है। जैसे आप न्यू वर्कशीट पे ओके करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास चार्ट यहाँ शो हो रही है।
जैसे कि हमें ओनली नेम लेना है और टोटल नंबर इनके शो करने हैं चार्ट के अंदर। तो देखिए हमारे यहाँ से जैसे कि टोटल नंबर लिए और यहाँ हमने उनके नेम आ चुके हैं। अभी जैसे अंकित के हमारे नंबर है 240। तो देखिए चार्ट हमें क्या बता रहा है, अंकित के नंबर हैं 200 और 250 के बीच में, यानी 240 नंबर है। इसी प्रकार से हमें हरीश के नंबर मिलते हैं 275। तो यहाँ हरीश का नेम है, उसके बाद देखिए 250 से 300 के बीच में हरीश का नाम भी हमें यहाँ शो हो रहा है, जिसमें 275 नंबर उसके बन रहे हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं कि कैलाश के कितने नंबर है। तो कैलाश के नंबर लेने के लिए जैसे देखिए यहाँ 377 है, उसके बाद कैलाश के देखिए यहाँ से आपको 300 से लेके सॉरी 350 से 450 के बीच में आपको चार्ट वो क्रिएट कर रहा है, यानी 377 उसके नंबर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप चार्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम शीट 1 पे वापस से और देखते हैं आगे हमें इंसर्ट टैब में टेबल कैसे यूज करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको वो टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है कि क्रिएट टेबल। आप क्रिएट टेबल पे आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके साथ आपको यहाँ से मिलता है फिल्टर। तो आप फिल्टर कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे देखिए मेरे को विक्रम का डाटा नहीं चाहिए, सुंदर का भी नहीं चाहिए, संदीप का डाटा हमें नहीं चाहिए, और हरीश, अंकित, इन सभी को मैंने कर दिया है अनचेक। अभी आपके पास है रवि, राहुल, मोहित, कैलाश। बस हमें इन्हीं का डाटा देखना है, तो आपको बस ओके करना है यहाँ से। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए कैलाश, मोहित, कैलाश, रवि और राहुल, यानी हमने जिसको वहां से चेक रखा फिल्टर के अंदर आपने चेक रखा, उसी का ही हमें डाटा शो कर रहा है। अन्यथा हमें किसी का भी वो डाटा है वो शो नहीं करेगा। फिल्टर का यूज यही होता है कि आप शॉर्ट में किसी का भी डाटा आपको देखना चाहें और देख सकते हैं। तो आपको फिर से अगर ये फिल्टर हटाना है तो आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है डाटा के अंदर और बस आपको करना है फिल्टर पे क्लिक। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फिल्टर है वो यहाँ से वापस से हट जाएगा। और उसके बाद आपको अगर ये फॉर्मेटिंग हटानी है तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वापस से होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब में आपको मिलेगा एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर के अंदर जाना है और यहाँ से आपको क्लियर ऑल नहीं करना। जैसे ही हम क्लियर ऑल करेंगे हमारा कंप्लीट डाटा वो क्लियर हो जाएगा। आपको ओनली करना क्या है, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करना है। जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो जो हमने टेबल में इसको कन्वर्ट किया था वो हमारी फॉर्मेटिंग है वो वापस से हट जाएगी और हमारी टेबल है वो नॉर्मल तरीके से शीट के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से आप इंसर्ट टैब के अंदर पाइवोट टेबल में पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट यूज कर सकते हैं और टेबल को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आपको 3 फॉर्मूले कंप्लीट कराए थे, सॉरी 4 फॉर्मूले कंप्लीट कराए हैं, जिसमें हमने आपको टोटल निकालना सिखाया था। इसी के साथ हमने मैक्स, मिनी और काउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम 4 फॉर्मूले आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम आपको यहाँ डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं एक्सेल की, और बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस तक आपको एक्सेल कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।